सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। कल का क्या सीन था, कल कौन से ट्रेड थे और आज क्या व्यू बन रहा है, आज क्या है सीन है वो। ठीक है। सो सबसे पहले हम गोल्ड का ही डिस्कस करते हैं। वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ठीक है। वीकली चार्ट सिंपल एक चीज जो अभी दिखा रहा है। हमने प्लान क्या किया था, हमने प्लान किया था लास्ट वीक से, हमने प्लान किया था कि ये इसके ऊपर अगर ट्रेड होता है तो ये एक ग्रीन कैंडल बन सकती है और ये ऊपर की तरफ आ सकता है। तो ये था। और इसके पीछे रीजन ये थे कि ये भी एक सेलिंग का जोन था, बट एक और भी एक हाई वीक ऊपर लगा हुआ था। तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि आने वाले टाइम में ये उस वीक को टच करे, उसके बाद फिर फॉल करेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए हमारा थोड़ा सा बायस जो था वो अपसाइड के लिए था। फिलहाल इसने ऊपर को थोड़ा सा पुल बैक दिया, अब नीचे जा रहा है। तो अभी नीचे गया था काफी कैंडल। ठीक है। तो ये जो सपोर्ट था लास्ट, जो ग्रीन कैंडल का सपोर्ट था, इस ग्रीन कैंडल का ये वाला, और वहां तक इसने टच किया और वहां से थोड़ी सी बाइंग अभी आ रही है। तो थोड़ा ऊपर की तरफ आया हुआ है प्राइस। ठीक है। और चलो ये तो हो गया वीकली चार्ट। अभी डेली चार्ट पे देखते हैं थोड़ा सा। इस वजह से जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर इसका लो ब्रेक होता है, इस वीकली कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो फिर प्राइस नीचे जाने की कोशिश करेगा। अगर लो ब्रेक नहीं हुआ और ऊपर ही होल्ड किया तो प्राइस ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो फिर वीकली कैंडल एक बड़ी ग्रीन दिख सकती है। बट इसने लो ब्रेक कर दिया तो इसलिए वो नीचे चला गया। और ये मुझे कंफर्म कहाँ पे हो गया था इस चीज का, जो था हमारा व्यू चेंज कहाँ पे हो गया था। हमारा व्यू चेंज इस लेवल पे हो चुका था, इस लेवल पे। ठीक है। क्योंकि ये इतना स्ट्रेच हुआ था प्राइस डाउन साइड में। ठीक है। बैक टू बैक नीचे की तरफ आया था, ये स्ट्रेच था। और ये लास्ट में हैमर सा बना था, बहुत अच्छा, एक अच्छा रिजेक्शन था। इसके बाद ये कैंडल ग्रीन एक्सपेक्टेड थी कि ये क्लोज भी ग्रीन करेगी तो ही आगे के व्यू बनेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि हमें ट्रेड तो मिला, हमने उसमें प्रॉफिट तो बुक किया, अपने लेवल्स पर हमारे वो गया। बट क्लोज ऊपर नहीं हुआ प्राइस, क्लोज वो नीचे आकर हो गया। जब ये कैंडल क्लोज नहीं हुई ना और ये 50% से रिजेक्शन लेकर आ गई। देखो ये इतने मूव का 50% भी तो था ना, इस मूव का 50% था। तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि ये बस ब्रेकआउट करे और ये ग्रीन कैंडल दिखाए एक बड़ी सी, और ये इस 50% पर क्लोज हो जाए या उसके थोड़ा और ऊपर जाकर क्लोज हो जाए। ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यूएशन में एक और प्लान कर देता आगे के व्यू। बट ये 50% से इसने रिजेक्शन ले लिया। अब फिर ट्रेड तो दिए लेकिन बाद में क्लोजिंग नीचे हो गई इसमें। तो यहाँ पे जब ये इतनी बड़ी कैंडल क्लोज हो गई ना ऊपर से आकर, फिर मेरे माइंड में थोड़ा आ गया कि अब ये ऊपर जाना इसका थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब ये डाउन साइड ब्रेक अगर करेगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो मैंने इसमें कुछ खास ट्रेड प्लान नहीं किए थे इस डाउनफॉल में। मैंने कुछ बड़े ट्रेड जैसे कुछ हैवी क्वांटिटी में कुछ ऐसा ट्रेड नहीं प्लान किया था, क्योंकि ये हमारे प्लान के अकॉर्डिंग था नहीं। तो हम इसके लिए रेडी नहीं थे नीचे के लिए। बट फिर भी जो छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन में जो भी कोई पुल बैक दिखा हमें 50% का, हमने वहां पे छोटा सा रिस्क लेने की कोशिश करी और उसमें से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाया। ठीक है। तो वो भी अब देखेंगे। तो ऐसा कुछ करके हमने इसमें से बनाया था। और कल तो ये बिल्कुल ही साइडवेज हो गया। फिर भी एक ट्रेड कुछ मिल गए थे अच्छे, बट काफी साइडवेज था। तो अब देखो, जब इस तरह की कैंडल बनती है, मान लो कि ये कोई बड़ी रेड कैंडल बन गई और नीचे से लो उसका ये है, हाई उसका ये है, और ये उसका बीच वाला एरिया। ठीक है, जहां पे क्लोज हुआ। अब मार्केट के पास कंफ्यूज हो जाएगी, मार्केट बायर सेलर सब कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि नीचे से बायर एक्टिव हुए हैं थोड़े से, या कह लो कि सेलर ने प्रॉफिट बुक किया, और ऊपर से सेलर अग्रेसिव काफी है और क्लोज ये बीच में कर गया। तो यहाँ पे हमारे पास दो जोन बन जाते हैं, दो एरिया ऐसे बन जाता है कि एक तो ये ऊपर वाला के इसमें ट्रेड हो सकता है, एक नीचे वाला के इसमें ट्रेड हो सकता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। जहाँ तो ऐसे दिनों में ट्रेड अवॉइड कर दो, जहाँ फिर बिल्कुल कम क्वांटिटी के साथ प्रैक्टिकल करके देखो, मतलब कुछ लर्निंग के लिए बिल्कुल की छोटी क्वांटिटी 0.01 क्वांटिटी के साथ करके देखो। ठीक है। तो टेस्ट करने के लिए कि इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो इसको देखा जाए तो ये इस तरह से था, और ये प्राइस क्लोजिंग के ऊपर ही बाद में आया। तो इसमें छोटा सा एक बाइंग ट्रेड ही मिला था, एक दो मैं आपको वो दिखाऊंगा। ठीक है। और अब तो ये यहाँ पे खड़ा है। तो अब देखो, अब आगे का प्लान मैं बताता हूँ। पहले तो एक ये चीज देखो कि इसने ये जो चैनल के साथ चल रहा था जिसकी सपोर्ट लेकर, उसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, ये सपोर्ट ले रहा था बार बार,
यहाँ पे भी मैं वही एक्सपेक्ट करता, अगर इसको लाइन को थोड़ा और एक्यूरेट ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा, और ये जो हम ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक सपोर्ट लेता हुआ दिखता अगर ये इस तरह से आता, बट ये क्लोज नहीं हुआ, तो इसलिए सपोर्ट लेता हुआ नहीं दिखा, इसने ब्रेक डाउन कर दिया, और ब्रेक डाउन भी एक बड़ी कैंडल के साथ किया है। तो अब ये एक जेन्युइन सा हो गया है कि कि ये इसने ब्रेक डाउन कर दिया है, तो अब ये उसके लिए ऊपर उठकर फिर से ऊपर हाई टच करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि थोड़ा और नीचे आएगा, उसके बाद ही ये वापस ऊपर की तरफ घूम सकता है। ठीक है, और अभी तो ये नीचे के लिए रेडी, इसने मेजर जो सपोर्ट ले रहा था वो ब्रेक डाउन कर दिया। अभी क्या सीन है कि मैं सिंपल ये देख रहा हूँ कि ये कैंडल का जो हाई है, जो फॉल हुआ इतना, इसका 50% जोन ये है यहाँ कहीं पे। ठीक है, अब ये वहां पे पहुंचा हुआ है प्राइस, तो यहाँ से ये रिजेक्शन लेके दोबारा नीचे की तरफ जा सकता है, इस लो को दोबारा टेस्ट करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे आज हो सकता है कि रेड कैंडल देखने को मिले, या फिर कल रेड कैंडल देखने को मिले, तो थोड़ा सा व्यू मतलब नेगेटिव साइड ही है, ज्यादा कुछ बाइंग साइड है नहीं। क्योंकि बाइंग साइड व्यू क्यों नहीं है, क्योंकि ये लास्ट स्पोर्ट है, ठीक है, लास्ट जो स्विंग है वो है, बट इस स्विंग से कुछ ज्यादा अग्रेसिव बाइंग आई नहीं। देखो ये कैंडल रिवर्स करी, ठीक है, वो भी 50% रिवर्स नहीं करी, थोड़ा 30-35% रिवर्स करी है, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल थी वो भी एग्रेसिव नहीं हो पाई, वो भी देखो छोटी सी इनसाइड सी होल्ड कैंडल काइंड ऑफ है ना, छोटा सा एक ग्रीन कैंडल है ये बीच में, तो ये भी अग्रेसिव नहीं है। तो अगर बायर इस लेवल पे इतने इंटरेस्टेड होते तो ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट होता, तो अब तक इसमें एक बड़ी कैंडल बन चुकी होती, कुछ इस तरह की, या कुछ इस तरह की, या कुछ इस तरह की, है ना, कुछ तो अग्रेसिव कैंडल दिखनी चाहिए थी अगर ये लेवल इंपॉर्टेंट होता। तो अग्रेसिवनेस यहाँ पे दिखी नहीं अभी तक, तो इसका मतलब कि ये फिर से नीचे आएगा और ये इस लेवल को दोबारा टेस्ट करेगा, हो सकता है नया लो लगा दे, ठीक है, और हो सकता है कि नीचे की तरफ आने के चांसेस ज्यादा है। तो बाइंग ट्रेड तो इसमें आज प्लान नहीं करूंगा मैं कोई भी, और क्योंकि कल का बाइंग ट्रेड प्लान थे वो भी कुछ खास मूव हुआ नहीं, और ये स्ट्रेच होता रहा, धीरे धीरे ही ऊपर की तरफ गया, कोई अग्रेसिव कैंडल्स देखने को इतना मिला नहीं उसमें, डेली का भी। ठीक है, सो अभी आई होप आपको समझ आया होगा कि हमारा इसमें क्या सीन है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये वाला चार्ट, अभी ये तो मैंने बस वैसे ड्रॉ करके रखा है, मैं इसको 15 मिनट, हाँ, तो ठीक है, ये वही है चैनल सा जो मैंने आपको डेली चार्ट में एक्सप्लेन किया, जो आपको दिखाया कि इस तरह से प्राइस ऊपर आ रहा था। चलो दोबारा बोल देता हूँ, ये जो प्राइस था इस चैनल के अंदर इस तरह से ऊपर आ रहा है, वो चैनल ब्रेक डाउन हो चुका है डेली चार्ट में, और एक बड़ी कैंडल के साथ, बड़े फॉल के साथ ब्रेक डाउन हो चुका है। ठीक है, यही वाला चैनल जो था ये इस तरह से, ठीक है, डेली चार्ट में ये ब्रेकडाउन हो चुका है। अभी ये एक रीटेस्ट करने जा सकता है और वहां से फॉल कर सकता है, या तो वो रीटेस्ट से फॉल करेगा, या फिर ये इस बड़ी कैंडल के 50% से। ठीक है, और इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में अगर दिखाऊं तो ये देखो, अब ये दो चीजें कर सकता है, ये जो ब्लू लाइन ब्रेक करी है, या तो ये इसको रीटेस्ट करने जा सकता है ऐसे, फिर फॉल करेगा, तो अगर इसको टेस्ट करने गया तो ये ओवरऑल जो पूरा इतना बड़ा फॉल हुआ इसका 50% हो जाएगा इस एरिया में। ठीक है, तो इस एरिया से फिर ये फॉल कर सकता है। ठीक है, जहां फिर ये जो कल का फॉल था, लास्ट रेड कैंडल जो बड़ी बनी है लास्ट वाली, ये वाली, इसका 50% यहाँ कहीं पर है, हो सकता है कि ये यहाँ कहीं से ही गिर जाए, दोबारा फॉल कर दे इस लेवल पर, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम ट्रेड एक आध यहाँ पे प्लान करेंगे, अगर ये चला तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड यहाँ कहीं पे प्लान होगा, इतने पूरे फॉल का 50-60% जोन के पास। ठीक है, तो ये तो सेलिंग के थोड़े व्यू है हमारे, ये थोड़े प्लान है। अभी भी देखो ये नीचे की तरफ तो आ रहा है, बट ये इतना मैं इसमें इतना अभी इंटरेस्टेड नहीं होगा, अभी मेरे लेवल पे नहीं आया। मेरा लेवल कौन सा है, सिंपल ये येलो बॉक्स है, ये है, मैं चाहता हूँ कि ये कैसे भी करके इस येलो बॉक्स के अंदर आए। ठीक है, और यहाँ कहीं से फिर ये रिजेक्शन ले, तब मैं यहाँ कहीं ट्रेड प्लान करूंगा इसमें। ठीक है, और फिर मैं डाउन साइड के लिए व्यू रखूंगा, हो सकता है यहाँ बुक कर लें कुछ क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी यहाँ बुक कर लें, इस तरह से जो भी 1-2-3-3-4-5 जितना मिले उस हिसाब से बुक करने की प्लानिंग में रहेंगे, कुछ क्वांटिटी और कुछ क्वांटिटी होल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से, अभी ये यहाँ से कहीं से फॉल मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ आएगा, अगर आ गया तो ये ट्रेड मिस हो जाएगा, अगर मान लो ये यहीं से ही फॉल कर गया तो ये मिस हो जाएगा हमारे हाथ से, बट ठीक है, हमारे लेवल पे ही नहीं आया तो हम
कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बिना लेवल के हम ट्रेड नहीं करेंगे और ऐसे रैंडम बीच में कहीं घुसेंगे नहीं, क्योंकि हमारी फिर प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो कुछ तो फिर बैठना ही, फ्री बैठना ही सही है। तो बस यही वेट करेंगे यहाँ पे आए, उसके बाद फॉल करे। और जिस तरह से आ रहा है धीरे धीरे, मुझे लग रहा है कि इनकी स्ट्रेंथ तो है नहीं, ये स्ट्रेंथ तो नहीं है। धीरे धीरे आएगा तो यहाँ कहीं से एक एग्रेसिव फॉल देखने को मिलेगा। वैसे भी आज कुछ न्यूज़ भी है शायद, तो शायद वो भी थोड़ा उसमें भी एग्रेसिव होगा, प्राइस मोमेंटम होगा इसमें शायद, तो देखते हैं। ठीक है। अच्छा, तो कल का कौन सा ट्रेड किया मैंने वो मैं आपको बता देता हूँ। कल एक्चुअली मैंने दो ट्रेड प्लान किए थे। एक हमारा मेजर ट्रेड था, ठीक है, और एक माइनर ट्रेड था, एक छोटा सा था। वो जो छोटा ट्रेड था वो ये था कि ये जो अपसाइड के लिए से गया था प्राइस, तो इसको मैंने यहाँ कहीं पे सेल किया था, यहाँ कहीं पे। और स्टॉप लॉस मैंने ऊपर नहीं लगाया था, मतलब स्टॉप लॉस थोड़ा सा एक्टिव बैठा था, तो स्टॉप लॉस मैं खुद मैनुअली लगाने के लिए बैठा था कि खुद ही एग्जिट करूंगा। तो ये इसने एक वीक लगाया और फिर फॉल कर दिया, तो यहाँ कहीं मेरी एंट्री थी इसमें एक। और ये मेरी एंट्री कहाँ तक थी, सिंपल, इस जो ये जो अपसाइड मूव हुआ था इतना, इसके 50% तक का मेरा टारगेट था। तो मैंने यहाँ कहीं बुक कर लिया था इसको, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये स्ट्रेच हो गया और ये नीचे की तरफ आएगा। हालांकि ये मेरा मेजर ट्रेड नहीं था, ये माइनर ट्रेड था। एक तो भी मतलब लाइव प्राइस एक्शन में दिख रहा था थोड़ा, तो छोटी सी क्वांटिटी के साथ थोड़ा रिस्क लिया था, ठीक है। और ये ट्रेड था और इसको यहाँ पे बुक किया। ये काफी अच्छे पॉइंट दे गया, मैंने इसको 32 के करीब इसको सेल किया था। यहाँ 32-33 के पास सेल किया था और मैंने इसको एग्जिट किया था आई थिंक 15-16 पर एग्जिट किया था यहाँ पे। तो अच्छे खासे पॉइंट थे मतलब। तो इसके बाद ये जो इतना फॉल, इतना जो अप मूव था, इसका 50% जोन जो था वो ये था, ठीक है। तो इस जोन पे जब आया तो मैंने फिर इसमें यहाँ कहीं एंट्री करी थी बाइंग की, और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा था। ये मेरा मेजर ट्रेड था, क्योंकि मैं थोड़ा अपसाइड के लिए ही देख रहा था। और ये फिर ऊपर आया, मैंने इसको यहाँ कहीं पे बुक कर दिया था, यहाँ कहीं मैंने इसको बुक कर दिया। हालांकि मेरा टारगेट तो यही था कि ये इस जोन में आएगा, मतलब धीरे धीरे करके इस जोन में आएगा, तो मेरा टारगेट तो बट ये था। बट ये था कि अब लेट नाइट हो रहा था, तो मैंने सोचा बंद ही कर देता हूँ, अब कल का कल देखेंगे। तो इसको मैंने रात 11-10-11 बजे करीब बंद कर दिया था, यहाँ पे बुक कर लिया, क्योंकि अच्छे पॉइंट मिले होते तो बुक कर लिया, क्योंकि स्ट्रेंथ भी नहीं दिख रही थी। और मुझे पता तो था कि ये जाएगा, बट धीरे धीरे जाएगा, तो फालतू में मैं इसको सिरदर्दी सी लेना नहीं चाह रहा था। और क्योंकि डेली पूरे दिन से मोमेंटम नहीं हो रहा था, तो एक छोटी सी ऐसी कैंडल दिख रही थी डेली चार्ट में, तो फिर मैंने इसको बंद करना ही ठीक समझा। मैंने सोचा कि इतने पॉइंट मिले हुए हैं तो ये भी क्यों गंवाने, अगर फिर से नीचे आ गया इनसाइड कैंडल के चक्कर में, साइडवेज होने के चक्कर, तो फिर फालतू में ये मोमेंटम भी हाथ से चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फुल क्वांटिटी बुक कर ली। हालांकि मैं कुछ क्वांटिटी बुक करके कुछ का स्टॉप लॉस यहाँ पे या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट रख के इसको होल्ड कर सकता, बट मैंने वो भी नहीं किया। और उसके बाद देखो आज फिर रात को दोबारा मार्केट ओपन हुई, तो फिर मतलब धीरे धीरे ऊपर नीचे करके उसके पास में कहीं आ ही गया। वैसे मेरा टारगेट 44 का था, 3344 ऐसा कुछ था। 3345 या 44 का टारगेट मैंने रखा। मैं यही सोच रहा था कि ये 50% जोन है, अगर इसको टैप भी करेगा थोड़ा सा तो भी अगर फॉल होगा तो कुछ हो सकता है, तो मैं यहाँ पे बुक कर लूंगा, इससे एक पॉइंट पहले ही बुक कर लूंगा, इस तरह से प्लान था। तो वही हुआ, देखो देखा भी जाए तो वैसा ही हुआ है। टच तो नहीं किया, बट थोड़ा सा उसके पास आकर पहले ही गिरना शुरू हो गया फिर से। अब 42 से देखो 32 आ गया, 10 पॉइंट ऐसे ही फॉल कर दिए। तो मैं यहाँ कहीं बुक कर लेता इसको, ठीक है। और बट मैंने तो यहीं बुक कर लिया, अच्छा था। इसलिए कल कुछ ज्यादा बड़ा ट्रेड था नहीं, इस ट्रेड ने भी पूरा दिन ले लिया। ये मतलब 4-5 घंटे तो यहाँ से लग गए, उसके बाद पूरा दिन से वेट कर रहा था। और ये ट्रेड एक मिला था, इसने भी बहुत टाइम ले लिया। ये ट्रेड मैंने आई थिंक 9-10 बजे लिया था, और ये 2-3 बजे जाकर एग्जिट हुआ, 3-4 बजे, ठीक है। मतलब बहुत टाइम ले लिया था इसने भी, तो फालतू में दिमाग खराब होगा इतना टाइम बैठकर। सो अभी प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें ऐसे तो। और ये जिस चैनल अब ये जो बनाकर चल रहा है, ये जो वेज सा बनाकर चल रहा है, ये इसके बॉटम से ऊपर जा रहा है, टॉप से नीचे आ रहा है, बॉटम से फिर ऊपर जा रहा है, और अब टॉप टच किया तो फिर नीचे आएगा।
यहाँ कहीं, इसके बाद हो सकता है फिर से इस लेवल के अंदर आए, तब देखेंगे, ठीक है, और उससे पहले नहीं देखेंगे। हम सेलिंग ट्रेड ही प्लान है इसमें, बाइंग का हम प्लान नहीं करेंगे। सो चलो ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। बिटकॉइन अच्छा, बिटकॉइन भी काफी इंटरेस्टिंग चार्ट था, देखो बिटकॉइन का काफी इंटरेस्टिंग सीन, ये मैंने ना कई बार एक्सप्लेन करी है ये चीज, हालांकि ये तो मैंने बताया भी था। अगर मैं आपको, ये तो मैंने बताया था आपको पहले भी कि बॉटम से टच कर रहा है, चैनल के अपर लेवल पे जाता है, फिर बॉटम टच किया तो डेफिनेटली अपर लेवल पे जाएगा, ठीक है, वो तो जाएगा। लेकिन एक इसमें और ट्विस्ट जो है, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि हर बार प्राइस 50% पुल बैक नहीं करता। जैसे यहाँ पर माल ऊपर गया, ये 50% पुल बैक हुआ, दोबारा मूव मिला, नीचे आया 50% पुल बैक किया, दोबारा फॉल किया, ठीक है, फिर उसके बाद नीचे गया काफी प्राइस, फिर 50% पे आया, फिर एक फॉल किया, फिर अपसाइड जो इतना आया था इसका 50%, तो मतलब करता है ना हर बार। अभी हम यहाँ पे ये बैठ रहे थे कि ये ट्रेड में हम यहाँ से ये जो इतना बाइंग आया हुआ है इतना बड़ा, इसका 50% आएगा तो इस ट्रेंड लाइन का टेस्ट भी हो जाएगा और हम यहाँ से बाइंग ट्रेड लेंगे और ये टारगेट लेंगे। तो टारगेट तो हमारा क्लियर था कि ये आएगा, बट इसमें एंट्री नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हर बार प्राइस वाइज करेक्शन करना जरूरी नहीं है कि हर बार प्राइस वाइज करेक्शन करे, ठीक है, कई बार टाइम वाइज करेक्शन भी कर देता है। अब टाइम वाइज कैसे? इस मूव के बाद इसने 1-2 दिन ले लिए, देखो यहाँ पर कितना पूरा दिन होल्ड किया इसने, ठीक है, पूरा दिन। उसके बाद फिर स्ट्रेच हुआ प्राइस, धीरे 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 करता 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 ऊपर चला ही गया। तो आप समझो कि प्राइस वाइज करेक्शन भी होता है, जरूरी नहीं कि टाइम वाइज, सॉरी, टाइम वाइज करेक्शन भी होता है, जरूरी नहीं है कि प्राइस वाइज करेक्शन हर बार हो और आपको हर बार एंट्री मिले। तो इसमें मैंने एक एंट्री करी थी जब ये इसने ना ये ब्रेक कर दिया हाई, यहाँ पे क्लोज कर दिया, मुझे पता था कि वन वे स्ट्रेच कर रहा है बट पुल बैक आएगा। इसने ना ये पुल बैक लिया यहाँ पर, जब इसने ये 50% पुल बैक लिया, मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करी, छोटा सा ट्रेड लिया था, बड़ा रिस्क नहीं लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट था कि क्या पता अगर ये टेस्ट करने आ जाए तो फालतू में ये लॉस होगा, तो फिर बाद में जाएगा, तो फिर यहाँ पे फिर एंट्री कर। तो जब इसने ये किया तो मैंने यहाँ पे एंट्री करी, क्योंकि इतना जो मूव इसने किया था यहाँ से, इसका 50% पुल बैक हुआ था और मुझे था कि ब्रेकआउट हुआ है तो हो सकता दोबारा उठ के जाएगा। मैंने यहाँ पे एंट्री करी, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा, उसके बाद ये निकला यहाँ से प्राइस, ठीक है, ये लेट नाइट का मैंने इसको लेकर छोड़ दिया था और ये ऊपर की तरफ गया, ऊपर गया, अच्छे से ब्रेक किया। तो ये जो जिस चैनल में चल रहा था, ये चैनल भी अब स्ट्रेच था, हो रहा था छोटे में टाइम में, तो इसका भी ब्रेक डाउन करेगा वो भी पता था, तो इसका फिर से 50% मैंने देखा, तो ये 50% फिर से मतलब ये था, ठीक है। और इसके बाद जब ये निकला, फिर इसने ये जो मूव किया, तो मैंने इसको 7,000 पे करीब बुक कर दिया यहाँ पे। तो मैंने इसको कहाँ पे लिया था, मैंने इसको 5,500 के करीब लिया था। तो मतलब इसमें मैंने 1500 पॉइंट का कुछ प्रॉफिट कुछ बुक किया, 1500 पॉइंट कैप्चर किए। हालांकि मुझे था कि ये इसको तो जाएगा यहाँ पे टच करने, बट जिस वे में जा रहा था ना उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मेरा बहुत ज्यादा कुछ, तो मैंने सोचा कि ठीक है, 1500 पॉइंट 2000 पॉइंट के करीब प्रॉफिट मिला हुआ है तो बुक कर लेते हैं। तो मैंने इसको यहाँ कहीं 7000 के करीब ऊपर ही, 7000 के ऊपर मैंने इसको बुक कर लिया था। अब ये ट्रेड में इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था? क्योंकि ऑलरेडी हम देखो स्ट्रेच हो गए थे यहाँ पे साइड में, फिर धीरे धीरे करते करते स्ट्रेच हुए, बहुत टाइम लग गया। तो इस तरह का मूव मैं ज्यादातर करता नहीं हूँ ट्रेड, कम ही करता हूँ इस तरह के। अगर करता हूँ तो ज्यादा क्वांटिटी नहीं होती उसमें, और उसको नॉर्मल टारगेट में ही एग्जिट करता हूँ। तो फिर भी ये काफी अच्छा टारगेट इसमें मिल गया था, 1/456 मिल गया था, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल था। और ये 1 और ये इसके बाद इतना 1/3-4 तो मिल गया, अच्छा टारगेट था, अच्छा मूव था मतलब ये भी। तो इस तरह से इसको कैप्चर किया था, और ये उसके बाद देखो धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की तरफ चला ही गया और 8,000 को भी ऊपर टच कर दिया, उससे भी ऊपर चला गया। खैर, तो ये था। अभी इसमें कुछ नहीं है, देखो मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बोला था कि
बड़ा चैनल अगर फाइंड करके बैठे हो बड़े टाइम फ्रेम में, तो सिंपल स्विंग ट्रेड ले लो और होल्ड करके बैठो। ये अगर यहाँ से लिया होता मान लो, तो सिंपल आगे के टारगेट तक का होल्ड करो उसको, है ना, कि आएगा। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ से अगर लिया होता तो आराम से इसको यहाँ तक होल्ड करना चाहिए, क्योंकि वो जाएगा, वो उस चैनल में चल रहा है, वो जाएगा ही जाएगा। तो ये सिंपल चीजें होती हैं, ये ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं होती। इसमें कितना ही रिस्क रहता है, 100-200 पॉइंट का भी रिस्क हार्डली नहीं होगा इसमें। इसमें भी एंट्री में भी 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट का रिस्क होगा, और उसके मिलने के लिए 4-5 हज़ार पॉइंट। तो सिंपल सी चीजें थी बड़ी ये भी। खैर, आई होप आपको ये थोड़ा इस तरह से चार्ट देखना आया होगा अभी थोड़ा कुछ लर्निंग में। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। ठीक है, इसमें अभी हमारा कोई प्लान नहीं है, ये पहले इसको टच करेगा, बाकी सब उसके बाद देखेंगे कि क्या करता है। सो ठीक है, बाय।